Hello everyone, welcome to DLED BR Academy. My name is मानवी शर्मा. बच्चों, लास्ट की हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास में हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया, भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास. तो आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकार, निर्देशन कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे. तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना क्लास का टाइमिंग बता देती हूँ. रोज़ दोपहर को 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और शाम को रोज़ 6 बजे आपकी क्लास होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की. और ये सारा सिलेबस CSJM यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है. तो आप लोग प्लीज़ क्लास के साथ लगातार बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं. तो चलिए बच्चों, गाइडेंस का मतलब होता है निर्देशन. निर्देशन यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहायता देना जो ये तय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है, जिसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने फ्यूचर के लिए. ये एक निर्देशन है. निर्देशन के कई प्रकार होते हैं. प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने अनुसार निर्देशन के प्रकार दिए हैं. आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले पैटरसन के अनुसार निर्देशन के प्रकार क्या क्या हैं वो देख लेते हैं. पहला है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस. दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस. तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस. चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ एंड हाइजीनिक गाइडेंस. पांचवा है आर्थिक निर्देशन यानी कि फाइनेंशियल गाइडेंस. अब जानेंगे विलियम मार्टिन ने गाइडेंस को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है. बच्चों, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर के द्वारा उनकी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के निम्नांकित 6 प्रकार बताए गए हैं. कितने? 6 प्रकार. तो बच्चों, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने गाइडेंस के 6 प्रकार बताए हैं. आइए देखते हैं वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं. पहला है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस. दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस. तीसरा है सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, सोशल एंड सिविक गाइडेंस. चौथा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, गाइडेंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल प्रॉब्लम. पांचवा है अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन, गाइडेंस फॉर लेजर. और लास्ट है चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन, गाइडेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर. बच्चों, ये तो कई सारे प्रकार हुए, मगर ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है. तो आज हम सिर्फ उन्हीं गाइडेंस के प्रकार को डिटेल्स में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं. तो बच्चों, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 गाइडेंस दिए हुए हैं मेनली. एक तो एजुकेशनल गाइडेंस, एक वोकेशनल गाइडेंस और एक आपका पर्सनल गाइडेंस दिया हुआ है. तो चलिए उनको डिटेल में पढ़ते हैं. पहले हम पढ़ते हैं एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ. निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है. क्यों? क्योंकि शिक्षा विद्यालय में ही दी जाती है.
इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन के द्वारा उनका व्यक्तिगत विकास भी होता है। निर्देशन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, एक प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है। क्यों शैक्षिक प्रक्रिया है बच्चों? क्योंकि इसमें दूसरा आदमी कुछ ना कुछ सीख रहा है निर्देशक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने व्यापक अर्थों में हम किसी भी प्रकार के निर्देशन को शिक्षा प्रक्रिया का अंग मान सकते हैं, किंतु जब हम शैक्षिक निर्देशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब हमारा तात्पर्य विद्यार्थी के शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने से होता है। यद्यपि शिक्षा भी एक प्रकार का निर्देशन ही है, तथापि शैक्षिक निर्देशन शिक्षण कार्य का स्थान नहीं ले सकता। शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हम सहायता करते हैं तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम इसकी परिभाषाएं जान लेंगे। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। विभिन्न भारतीय एवं विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन को अपनी अपनी रीति से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा कित्सन महोदय द्वारा। शैक्षिक का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। लिफेवर, टेसेल एवं विट्ज़ेल द्वारा निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालयों में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। कैरोल एच मिलर द्वारा निर्देशन सेवाओं का संबंध विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। आइए बच्चों, अब जानेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता सबसे पहले तो इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे अपने अध्ययन का विषय चुन सकते हैं। इस निर्देशन से अपने शैक्षिक जीवन में जब विद्यार्थी को अध्ययन के विषयों का चयन करना होता है, उस समय तक उसकी मानसिक सामर्थ्य एवं अनुभव इतना कम होता है कि वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इस समय तक ना तो वह अपनी क्षमताओं को पहचान पाया होता है और ना ही अपनी रुचि को समझ पाता है। निर्देशन के अभाव में अपने साथियों की देखा देखी एवं मित्रों का अनुसरण करते हुए विषयों का चयन कर लेता है। आप लोगों ने भी किया होगा। आप लोगों में से ही कितने लोग होंगे जिन लोगों ने सिर्फ यही देख के अपना स्ट्रीम चुन लिया होगा कि मेरे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, मेरी फ्रेंड्स एमबीए कर रही हैं तो मैं भी एमबीए करूँगी, मगर खुद की रुचि के हिसाब से कोई सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं। इन परिस्थितियों में यदि उसे समुचित शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाए तो वह इस समस्या से बच सकता है। समुचित शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से वह कृषि, विज्ञान, कला एवं वाणिज्य विषय का चयन अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कर सकता है। विद्यालय एवं जीवन में अनुशासन स्थापना के लिए अनुशासनहीनता की समस्या आज शिक्षा की सार्वभौमिक समस्या बन गई है। अध्यापक गण एवं समाज अनुशासनहीनता की समस्या के लिए विद्यार्थियों को ही दोषी ठहराते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने भी
किशोर व बालकों को स्वभाव से विद्रोही सिद्ध किया है। दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं तथा आज भी इस समस्या के समाधान के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन को अनुशासनहीनता का मूल मानता है, तो कोई विद्यार्थी के विद्रोही स्वभाव को। कुछ विद्वान तथाकथित आधुनिकता, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रदूषण आदि को भी अनुशासनहीनता का कारण मानते हैं। वास्तव में अनुशासनहीनता के मूल में केवल एक कारण है और वह है उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन का अभाव। यदि विद्यार्थी को उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन प्राप्त होता रहे, तब ऊपर बताए गए अनुशासनहीनता के सभी कारण गौण हो जाएंगे, यानी द्वितीय हो जाएंगे, क्योंकि प्रमुख कारण तो शैक्षिक निर्देशन का अभाव है। और विद्यालयों के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन स्थापित हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि निरंतर बढ़ते हुए तकनीक के विकास ने न केवल अभिभावकों की अपेक्षाओं को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया है, अपितु विद्यार्थियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना तेज हो गई है। कक्षा में प्रथम स्थान पर बने रहने का प्रयास बालक के मन पर एक प्रकार का दबाव बना देता है, जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन इन विषम परिस्थितियों में विद्यार्थी की सीखने की गति को बढ़ा सकता है तथा वह सीखने की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों का सरलता से सामना कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री का चुनाव करने के लिए आज बाजार में अनेक प्रकार की उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हैं। समुचित शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी की इस कठिनाई को हल कर सकता है। उपयुक्त अध्ययन विधि का चयन करने के लिए अध्ययन सामग्री का चयन करने के पश्चात विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है उपयुक्त अध्ययन विधि का चुनाव करना। प्राय प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रकार की अध्ययन विधियां उपयोगी होती हैं। इसके लिए भी उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब शैक्षिक निर्देशन का महत्व जानेंगे। प्रतिभा का समुचित उपयोग। पहला महत्व क्या है? प्रतिभा का समुचित उपयोग। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को उपयुक्त विषय सामग्री का चयन कराकर हम प्रतिभाओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम होते हैं। श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायक। प्राय विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन नहीं कर पाता। शैक्षिक निर्देशन श्रेष्ठतम पुस्तक के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आत्मज्ञान। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को अपनी रुचि, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायक। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय तथा अवरोधन एक बहुत बड़ी समस्या है। शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम विद्यालय के भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। विद्यार्थियों को अपनी योग्यता, प्रवणता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रमों के चयन में तथा उनके लिए अपेक्षित तैयारी में सहायता करना। छात्रों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अपेक्षित तत्परता एवं तैयारी के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। छात्रों को आत्मानुदेशन की ओर अग्रसर होने में सहायता देना। स्व अध्ययन की विधियों को प्रयुक्त करने में छात्रों की सहायता करना। विद्यार्थियों को अधिकाधिक आत्मबोध कराना
ताकि वे अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि और न्यूनता के अनुसार उनको जानकर, उनको समझकर अपनी आकांक्षाओं के स्तर को यथार्थता के आधार पर निर्धारित कर सकें। विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त अधिगम सामानों तथा संप्रेषण के माध्यमों के बारे में बोधगम्यता का विकास करना। छात्रों के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्थाओं, पाठ्यक्रम एवं विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी देना, ये एक शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है। अब जानते हैं वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन से संबंधित है। वस्तुतः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य अंततः जीविकोपार्जन की तैयारी करना है। वर्तमान में तो शिक्षा की इतनी शाखाएं, व्यवसाय के इतने क्षेत्र तथा अनेक प्रकार के विज्ञापन शैक्षिक क्षेत्र में हैं कि छात्र दिग्भ्रमित हो जाता है। वह निश्चय ही नहीं कर पाता कि किसका चयन करे और किसका नहीं। इसी समस्या का तो हल निर्देशन कराता है। जब से मानव को संसाधन मानने का प्रत्यारंभ हुआ है, तब से प्राय व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकता है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन स्वयं में इससे अधिक व्यापक अर्थ को संजोए हुए है। तो आइए इसकी परिभाषाएं जानते हैं। डोनाल्ड सुपर के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने एवं व्यवसाय जगत के बीच अपनी भूमिका संपर्याप्त चित्र बनाने एवं उसे स्वीकारने, वास्तविक स्थिति के बीच इस अवधारणा की जांच करने एवं उसे स्वयं के संतोष एवं समाज के लाभ हेतु वास्तविकता में बदलने की सहायता प्रदान करने को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। मैसर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय में समायोजन करने, मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करने वाली तथा समाज के आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाली एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती है। अब जानते हैं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, क्यों है इसकी आवश्यकता। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहायक। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तिगत गुण पाए जाते हैं, जैसे व्यक्तियों में सहनशीलता, धैर्य, वाक कुशलता, बाहरी आकर्षक व्यक्तित्व आदि। यदि व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत गुणों के अनुरूप व्यवसाय चयन में उपयुक्त निर्देशन दिया जाए तो वह अन्य व्यवसायों की अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में समय प्रबंधन की क्षमता अच्छी है तो वह किसी भी कंपनी के लिए अच्छा प्रबंधक साबित हो सकता है। प्रबंधक के अन्य गुणों का विकास वह व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा कर लेगा। व्यवसायों की अनेक रूपता के कारण आवश्यक। तकनीकी के विकास के कारण आज व्यवसायों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज विशेषीकरण का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसायगत बारीकियों के कारण विशेषज्ञता अनिवार्य हो गई है। अतः बिना उपयुक्त व्यावसायिक निर्देशन के अपनी अपेक्षाओं और सामर्थ्य के अनुकूल व्यवसाय का चयन करना असंभव कार्य है। साथ ही व्यवसाय के चयन के उपरांत किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए भी व्यावसायिक निर्देशन आवश्यक है। व्यक्ति की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यवसाय का चयन। जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में सफल हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यवसाय का चयन करना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होनी चाहिए,
किंतु केवल बहिर्मुखी प्रकृति का स्वामी शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर ले, यह अनिवार्य नहीं है, अपितु उस व्यक्ति में शिक्षक बनने की क्षमता भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि का अभाव भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय में सफल होने से वंचित कर देगा। अतः व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से हमें व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं रुचि के अनुरूप व्यवसाय चयन करने का अवसर मिलता है। तो हम क्या समझते हैं बच्चों कि हमें अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि। युवा वर्ग प्राय आकर्षक वेतन को आधार बनाकर ही व्यवसाय का चयन कर लेते हैं। निश्चित रूप से वे भरपूर वेतन भी प्राप्त करते हैं, किंतु अपने व्यवसाय से असंतुष्ट होने के कारण वे कभी भी स्वयं को सुखी अनुभव नहीं करते और अंततः अवसाद के शिकार हो जाते हैं। किसी भी व्यवसाय में आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संसाधनों की प्रचुरता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि का होना भी अनिवार्य है। इसीलिए व्यावसायिक निर्देशन भी ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य। विद्यालयों में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को विश्लेषण करने की योग्यता एवं क्षमता विकसित करना। सत्यनिष्ठा से किया गया कार्य सदैव सर्वोत्तम होता है। ये भावना इस भावना का विकास जो है छात्रों में करना। व्यक्ति के व्यवसाय चयन के पश्चात उसकी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना। छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से अवगत कराना। गरीब विद्यार्थियों को अर्थ के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना, उनकी व्यवसाय से संबंधित योजना को सफल बनाना। छात्रों को भिन्न भिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। आइए अब पढ़ेंगे पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ जानते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन एवं वैयक्तिक निर्देशन को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथमा, किसी भी प्रकार का निर्देशन जब किसी व्यक्ति विशेष को अकेले में प्रदान किया जाता है तब उस निर्देशन को हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य जानते हैं बच्चों। व्यक्ति के पारिवारिक समायोजन के लिए। समाज व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है। एक व्यक्ति समाज की ही तरह परिवार की भी एक इकाई होती है। परिवार में समायोजन किए बिना वह समाज में समायोजन नहीं कर पाता। अतः व्यक्तिगत निर्देशन का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य पारिवारिक समायोजन है। व्यक्ति के सामाजिक समायोजन के लिए। समाज में कुछ समायोजित व्यक्ति सामाजिक विध्वंस के लिए उत्तरदायी होता है। अतः व्यक्तिगत निर्देशन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक समायोजन करना है। व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकताएं अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती हैं, अतः व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब हम इसका महत्व जानेंगे। व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को समझने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक है। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तथा उसे इन परिस्थितियों में किस प्रकार की निर्देशन की आवश्यकता है, ये दोनों बातें व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से ही समझी जा सकती हैं। व्यक्तिगत विशेष की समस्याओं के निजी रूप में समाधान के लिए। व्यक्ति की अनेक समस्याएं इसी प्रकार की होती हैं जिनका समाधान समूह के साथ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे वह समस्याओं का निजी समाधान प्राप्त कर सके। व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन होता है
तथा उसकी अनेक समस्याएं भी गोपनीय होती हैं। अतः उन्हीं समस्याओं और उनके समाधान को गोपनीय बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने टाइप्स ऑफ गाइडेंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, उनके महत्व जाने, उनकी आवश्यकता जानी और उनके बारे में उनकी परिभाषाएं भी जानी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।